India Japan sign historical defense agreement for the first time. इंडियन नेवी रिसीव करेगी नेक्स्ट जनरेशन यूनिकॉर्न स्टेल्थ मास्क फॉर वारशिप्स फ्रॉम जापान, एक लैंडमार्क स्टेप बायलैटरल रिलेशंस के लिए। इंडिया और जापान ने अनप्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट साइन किया है जॉइंटली डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कटिंग एज नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न मास्क फॉर अपकमिंग इंडियन नेवी वेसल्स। ये पहला मिलिट्री हार्डवेयर को डेवलपमेंट पैक्ट है दोनों कंट्री के बीच में, जो साइन किया गया था इंडिया और जापान के बीच में, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची इंडिया के अंदर आई थी अटेंड करने के लिए 16 इंडिया जापान एनुअल समिट जो न्यू दिल्ली के अंदर होल्ड की गई थी। यूनिकॉर्न स्टैंड करता है फॉर यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना, जिसको जाना जाता है NORA-50 इंटीग्रेशन मास्ट। ये मैसिव लीप है इंडियन नेवी के टेक्नोलॉजी के लिए। यूनिकॉर्न को रीजनली डेवलप किया गया था जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स। जो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है वो ड्रामेटिकली एनहांस करेगा वारशिप की स्टेल्थ और सिचुएशनल अवेयरनेस। ट्रेडिशनल वारशिप्स वो एक्सपोज होते हैं अपने एंटेना की वजह से, कम्युनिकेशन और रडार की वजह से, और डिस्टेंस से देखे जा सकते हैं क्योंकि ये इजीली पिक किए जाते हैं एनिमी के सेंसर्स के द्वारा। यूनिकॉर्न सिस्टम रिप्लेस करेगा ये आउटडेटेड सेटअप, पैक करके डजन्स ऑफ सेपरेट कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस और रडार एंटेना इनसाइड ए सिंगल एनक्लोज्ड हॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको जाना जाता है रेडोम RADOME। इस लीक डिजाइन ग्रेटली डिक्रीज करेगा वेसल के रडार क्रॉस सेक्शन को, जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट हो जाएगा एनिमी को स्पॉट करने के लिए इंडियन वारशिप को अपने रडार स्क्रीन के ऊपर। इनसाइड यूनिफाइड मास्ट वहां पे सेवरल वाइटल सबसिस्टम्स होंगे इंक्लूडिंग दोज फॉर टेक्निकल डाटा लिंक्स, टेक्निकल एयर नेविगेशन सिस्टम TACAN, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो IFF, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स ESM और जनरल कम्युनिकेशन। साथ में इंप्रूव करेगा इनका स्टेल्थ और जो एनक्लोज स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट करेगा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम हार्श मैरीटाइम एनवायरनमेंट और रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये इंश्योर करेगा कि वारशिप के सेंसर्स फंक्शन करें फ्लॉलेसली जब वो डिटेक्ट करेंगे और ट्रैक करेंगे मॉडर्न थ्रेट्स लाइक ड्रोन्स और इनकमिंग मिसाइल्स। और जो फीचर्स हैं लाइक लाइटनिंग डाइवर्टर स्ट्रिप वो प्रोटेक्ट करती है सिस्टम को नेचुरल हैजार्ड से। सी के अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्ट्रेट रन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL को लीड करेगी मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन इन मास का डोमेस्टिकली। BL साथ में क्लोजली काम करेगी विद मेजर जापानीज डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज लेड बाय NEC कॉर्पोरेशन alongside संपा कोग्यो KK और योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड शेयर करेंगे उनके एडवांस डिजाइन नॉलेज और ट्रांसफर करेंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी BL को लोकल प्रोडक्शन के लिए। एक बार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी इंडिया के अंदर तो यूनिकॉर्न मास सिस्टमैटिकली रिप्लेस करेगी ओल्डर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एरेज जो करंटली यूज किए जाते हैं इंडियन नेवी वारशिप्स के अंदर। ये हिस्टोरिकल ट्रांसफर पॉसिबल हुई बाय जापान्स रीसेंट शिफ्ट अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट पोस्ट कोल्ड वॉर एक्सपोर्ट बैन्स, जिसके अंदर उन्होंने अलाउ किया जापान को सप्लाई करने के लिए नॉन लीथल डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक एलाइज को। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया सिर्फ सेकंड कंट्री बना एशिया के अंदर फिलीपींस के बाद जिसको इस टाइप के सेंसिटिव डिफेंस हार्डवेयर डिलीवर किए जापान ने। ये एडवांस सिस्टम क्रूशियल रोल प्ले करेगा सेफगार्ड करने के लिए रीजनल पीस, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और अपहोल्ड करेगा रूस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इन स्ट्रेटेजिकली वाइटल इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो इंडिया का हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है जापान के साथ, ये वाइटल स्टेप है डाइवर्सिफाई करने के लिए अब इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट और रिड्यूस करेगा उसकी हिस्टोरिकल डिपेंडेंस ऑन सिंगल सप्लायर लाइक रशिया। एक दूसरी डील जो फाइनलाइज की गई जापान के साथ वो है नया एंटी सबमरीन एरोड्रोन फ्लाई कर सकता है फॉर अप टू 40 आवर्स और कैरी कर सकता है हैवी पेलोड्स लाइक सोनोबॉयज और टॉर्पिडोज। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल रेवोल्यूशनरी अप्रोच लाएगा सिक्योर करने के लिए इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स को। ये डिप्लॉय करके इस टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी ड्रास्टिकली एनहांस कर सकती है अपनी सर्वेलेंस कवर ओवर क्रिटिकल वाटर्स ऑफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। इंडियन नेवी यूज कर सकती है इन ऑटोनोमस ड्रोन्स को कॉम्प्लेक्स हाई स्टेक मैरीटाइम मिशंस के लिए भी। एक एट प्रेजेंट इंडियन नेवी के पास एक फ्लीट है 12 बोइंग PA टाइप पोसेडोन पेट्रोल एयरक्राफ्ट की, जिसकी वजह से वो क्लोज वॉच रख सकता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। ये PA टाइप प्लेन्स परचेज किए थे इंडिया से ने रशिया से और ये एंटी सबमरीन प्लेन्स हैं जो कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकते हैं 40 घंटे तक, आइडेंटिफाई कर सकते हैं टारगेट्स लाइक सबमरीन।
इंडिया ने स्पेसिफिकली परचेज किए थे P-8I प्लेन्स यूएस से, ताकि वो क्लोज वॉच रख सके इन चाइनीज सबमरीन्स के ऊपर जो रेगुलरली एंटर करती हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। चाइना के पास नियरली 70 सबमरीन्स है और इंडिया ने एक ऑर्डर प्लेस किया है फॉर एडिशनल 6 यूनिट्स ऑफ P-8I प्लेन्स फॉर $3 बिलियन यूएस के पास। 2024 में इंडिया ने एक ऑर्डर प्लेस किया था फॉर 31 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स यूएस के साथ फॉर $3.1 बिलियन। इनमें से 15 ड्रोन्स वो ऑर्डर किए गए थे इंडियन आर्मी के लिए और 16 किए गए थे इंडियन नेवी के लिए। जो इन ड्रोन्स की डिलीवरी वो एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगी अगले साल से, यानी कि 2027 के बिगनिंग से ये ड्रोन्स यूज किए जाएंगे इंडियन नेवी के द्वारा सर्वेलेंस के लिए। और इनमें से कुछ ड्रोन्स उनको डिप्लॉय किया जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड पे, ताकि इंडियन नेवी मॉनिटर कर सके चाइनीज शिप्स और सबमरीन्स को जो एंटर करती हैं इंडियन ओशन के अंदर फ्रॉम मलक्का स्ट्रेट। ये एरोड्रोन्स इंडियन नेवी को टेक्निकल एडवांटेज देंगे ऑपरेट करने के लिए मैन अनमैन टीम MUM-T, ताकि वो क्लोज वॉच रख सके ऑन वास्ट इंडियन ओशन रीजन। ड्रोन्स इंडिपेंडेंटली स्काउट करेंगे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ओशन और पिन पॉइंट करेंगे एनिमी की एक्टिविटी। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड और चीप टू अनमैन एयरक्राफ्ट ये लोकेट करेंगे एनिमी के वारशिप और सबमरीन्स और बाद में हमारे एयरक्राफ्ट को यूज किया जाएगा उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये स्ट्रेटजी इफेक्टिवली मल्टीप्लाई करेगी इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रीच अक्रॉस बोथ कोस्ट लाइंस बगैर मैसिव एक्सपेंशन के इंक्लूड एयरक्राफ्ट फ्लीट। ये एजेंसी इन एडवांस ASWs की वो नेसेसरी है काउंटर करने के लिए जो रैपिडली एस्केलेटिंग रीजनल थ्रेट एनवायरनमेंट है। चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स डिलीवर करने के लिए और जून 2026 को चाइना ने पाकिस्तान को पहली हैंगर क्लास सबमरीन डिलीवर कर दी। ये सबमरीन्स इक्विप्ड है विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी। AIP सिस्टम की वजह से सबमरीन्स पानी के अंदर सबमर्ज रह सकती हैं ज्यादा देर के लिए और हिडन रह सकती हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। और दूसरी तरफ चाइना के पास एक फॉर्मिडेबल फ्लीट है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 सबमरीन्स। ये पेनफुल हिस्टोरिकल मेमोरी ऑफ 1971 वॉर, जहां पे इंडियन फ्रिगेट INS खुखरी वो डुबा दिया गया था पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा। और एक स्टार्क रिमाइंडर है किस तरीके से डिवास्टेटिंग पोटेंशियल हो सकता है अब अंडर सी वॉरफेयर का और स्पेशली सबमरीन्स का। और एम्प्लॉय करके लॉन्ग रेंज ड्रोन्स इंडियन नेवी एक्सटेंड करेगी इन अपनी डायरेक्शन कैपेबिलिटीज और साथ में वो प्रीएम्प्टिव एक्शन भी ले सकेगी एनिमी के खिलाफ। सी के अंदर जो एरो ड्रोन्स हैं इंडियन नेवी को कैपेबिलिटी देंगे सी के अंदर अगेंस्ट फॉरेन सबमरीन्स, जिसकी वजह से इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी इंडियन ओशन रीजन के अंदर अगेंस्ट बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। जय हिंद, जय भारत।